हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित सूखी डाली से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। अश्क जी पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी लेखन में करने लगे। लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, जोंक, तौलिए आदि उपेंद्र नाथ अश्क जी की चर्चित एकांकियां हैं। ठीक है। दादा मूलराज सूखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र है। सूखी डाली एकांकी संयुक्त परिवार का आदर्श प्रस्तुत करता है। उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी एकांकियों में पहली बार संकेतों और प्रतीकों द्वारा मार्मिक स्थल व्यक्त करने की शैली का प्रवर्तन किया। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की चर्चित एकांकी है। सूखी डाली एकांकी में पुरुष पात्र दादा, करमचंद, प्रेस और मलुक आदि हैं। सूखी डाली एकांकी में स्त्री पात्र बेला, इंदु, छोटी भाभी, मझली भाभी, रजवा और पारो आदि हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकांकी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। सूखी डाली के रचनाकार हैं लक्ष्मीनारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क। तब से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो उपेंद्र नाथ अश्क इसके रचनाकार हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। भोर का तारा, नए मेहमान, सीमा रेखा, सूखी डाली। तो सूखी डाली बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। सूखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र है मुल्कराज, राजदेव, मूलराज, महादेव। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मूलराज। सूखी डाली एकांकी में सबसे छोटे पोते का नाम है रमेश, परेश, सुरेश, प्रवेश। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी सही होगा, प्रेस नाम है। अगला प्रश्न, एकांकी की स्त्री पात्र का नाम बताइए जो प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहती है। बेला, मछली बहू, छोटी भाभी, इंदु। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, इंदु। इस एकांकी में पुरुष पात्रों की संख्या है 3, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताएं कितनी संख्या है। 3। अगला प्रश्न, दादाजी का बड़ा लड़का किस सन के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। 1914, 1916, 1926, 1935। तो आप सब बताएं कब शहीद हुआ था। 1914 में। ये आप सब सही होता है। अगला प्रश्न, दादाजी का नाम क्या है। दादाजी का क्या नाम है आप सब बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, मूलराज। उपेंद्र नाथ अश्क निम्नलिखित में से किस युग के एकांकीकार हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आप सब बताएं किस युग के हैं। तो यहाँ प्रेमचंद युगीन कवि हैं, शुक्ल युग। सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने एकांकी लेखन आरंभ किया 1936, 1938, 1940, 1952। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो उन्होंने 1936 में लिखना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, अश्क जी का पूरा नाम है ज्ञानेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, राजेंद्र नाथ अश्क, देवेंद्र नाथ अश्क। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे बी सही होगा, उपेंद्र नाथ अश्क उनका पूरा नाम है। सूखी डाली किस विधा की रचना है।
सूखी डाली एक एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न, सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज अपने परिवार की तुलना किस वृक्ष से करते हैं? जामुन, पीपल, नीम, बट। तो वह बट वृक्ष से करते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म हुआ था पटियाला में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सही होता है बी, पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, दादा मूलराज की आयु है 72 वर्ष, 74 वर्ष, 70 वर्ष, 76 वर्ष। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होता है 72 वर्ष। इंदु ने बैठक के बाहर किसको खड़ी रोता हुआ बताया? मिश्रानी को, नौकरानी को, महरी को, मछली बहू को। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सही होगा ए, मिश्रानी को। अगला प्रश्न, बड़ी बहू ने इंदु के कंधों पर हाथ रखकर क्या पूछा? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने स्नान कर लिया? तुमने खाना खा लिया? छोटी बहू ने तुमसे क्या कह दिया? तो आपसे बताएं कौन सा आंसर सही होगा। पढ़े होंगे तो फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, छोटी बहू ने तुमसे क्या कह दिया। अगला प्रश्न, सूखी डाली एकांकी में सबसे छोटे पोते का नाम है? रमेश, परेश, सुरेश, प्रवेश। तो ये प्रश्न पहले पढ़ा जा चुका है। तो आपसे बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, परेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एकांकी अश्क जी की नहीं है? जोंक, अंधी गली, भोर का तारा, मोहब्बत। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, भोर का तारा। अश्क जी की रचना नहीं है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रथम एकांकी है? लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, पापी, स्वर्ग की झलक। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सही होगा सी, पापी उनकी प्रथम एकांकी रचना है। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क की प्रथम एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की प्रथम एकांकी है चरवाहे, दीपदान, नए मेहमान, ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, चरवाहे। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नहीं है? लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, स्ट्राइक। तो आपसे बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, स्ट्राइक अश्क जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, सूखी डाली एकांकी में बरगद किसका प्रतीक है? विघटन का, एकता का, समता का, विषमता का। तो आपसे बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, एकता का। सूखी डाली एकांकी की नायिका है? बेला, रजवा, इंदु, मछली बहू। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए सही होगा, बेला। अगला प्रश्न, परेश दादाजी के सामने किस प्रकार प्रवेश करता है? हंसता हुआ, रोता हुआ, नीची नज़र किए, अधिक नीची नज़र किए। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, नीची नज़र किए हुए वह प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, दादाजी के अनुसार ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी क्या नहीं कर सकता? सिक्का नहीं बैठ सकता, महानता का सिक्का नहीं बैठ सकता, हमारे दिलों पर नहीं बैठ सकता, उस समय तक सिक्का नहीं बैठ सकता जब तक शाखाओं में हो पत्ते नहीं लगता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, करमचंद के अनुसार छोटी बहू के मन में क्या है? दर्प की मात्रा, जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से कुछ ज़्यादा। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, जरूरत से ज़्यादा। हल्की खरोंच पर यदि तत्काल दवाई न लगा दी जाए तो वह बढ़कर क्या हो जाती है? घाव, बड़ा घाव, बढ़कर बड़ा घाव, बढ़कर एक बड़ा घाव। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाता है। अगला प्रश्न, दादाजी ने अपना परिवार किसकी तरह बताया? पेड़ की तरह, महान पेड़ की तरह, बाघ की तरह, महान बाघ की तरह।
तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पेड़ की तरह। जिस फर्नीचर को छोटू बहू ने बाहर कर दिया, प्रेस ने उस पर बैठ कर किसके बैठने की बात कही? दादा, पिता, चाचा, ये सभी। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, वो सभी को बैठने की बात करता है। अगला प्रश्न, छोटी बहू द्वारा गत बनाए जाने से प्रेस किसके पास भाग गया? दादाजी के पास, पिताजी के पास, माताजी के पास, चाचा जी के पास। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, वह दादाजी के पास भाग गया। मझली बहू के अनुसार आज किसकी गत बनी है? प्रेस की, दादाजी की, मिश्रानी की, नौकर की। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, प्रेस की। अगला प्रश्न, बड़ी बहू के अनुसार छोटी बहू को इस घर का क्या पसंद नहीं आता? खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हमारा पड़ोस, ये सभी। तो आप सब बताएं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी उसको पसंद नहीं आता है। रंजना को काम से किसने हटा दिया? कितने प्रिंट हो गया है या किसने चाहिए? इंदु ने, छोटी बहू ने, छोटी भाभी ने, दादाजी ने। आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, छोटी बहू ने हटा दिया। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक में अस्क जी ने किस समस्या को लिया है? व्यापकता को, ज्वलंत को, असाध्य को, व्यापक और ज्वलंत को। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, व्यापक और ज्वलंत को लिया है। अस्क के नाटकों के पात्र कैसे हैं? व्यक्ति, सामाजिक प्राणी, टाइप, व्यक्ति और सामाजिक प्राणी। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति और सामाजिक प्राणी। अगला प्रश्न, अस्क के अब तक कितने एकांकी नाटक प्रकाशित हो चुके हैं? 6, 7, 8, 9। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8 ऑप्शन सही होगा। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1910 को, 22 दिसंबर 1910 को, 14 दिसंबर 1910 को, 18 दिसंबर 1910 को। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, 14 दिसंबर 1910 को। यथार्थवादी एकांकियों का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए। रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क। तो आप सब बताएं किसको कहा जाता है। तो यथार्थवादी एकांकियों का जनक भुवनेश्वर को कहा जाता है। यह वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है विद्वानों, उपेंद्र नाथ अस्क ने किस प्रकाशन गृह की स्थापना की? नीलाभ, राजकमल, अक्षर, ज्ञानोदय। तो आप सब बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, नीलाभ प्रकाशन का स्थापना किए थे। सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 3 दृश्य हैं। अगला प्रश्न, छोटी भाभी के अनुसार इस रद्दी सामान से बैठक क्या दिखाई देती है? गोदाम, कबाड़ी का गोदाम, दुकान, कबाड़ी की दुकान। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, कबाड़ी की दुकान पता चलता है। बेला के अनुसार इस घर के लोग नर्म होते हैं तो क्या बन जाते हैं? मोम दिखाई देते हैं, मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं, बर्फ दिखाई देते हैं, ओला दिखाई देते हैं। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, दादाजी के अनुसार कुटुंब क्या है? वृक्ष, महान वृक्ष, एक महान वृक्ष, एक मैदान। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, एक महान वृक्ष।
उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा खोले गए प्रकाशन का क्या नाम था? नीलाभ प्रकाशन, परिमल प्रकाशन, अक्षर प्रकाशन, अरुण प्रकाशन। तो यहाँ पे आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है, नीलाभ प्रकाशन। अगला प्रश्न, दादाजी जब अपने परिवार का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? वृक्ष घूम जाता है, बट वृक्ष घूम जाता है, महान बट घूम जाता है, बट का महान पेड़ सामने घूम जाता है। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, बट का महान पेड़ सामने घूम जाता है। उपेंद्रनाथ अश्क की सृजन कर्म किसमें हुआ? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, सूखी डाली में दादा के कितने पुत्रों का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 3 पुत्रों का जिक्र है। सूखी डाली एकांकी में दादा का क्या नाम है? यहाँ मात्रा छूट गया है। दादा भीमराज, देवराज, मूलराज, वीरराज। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, मूलराज। अगला प्रश्न, सूखी डाली किस प्रकार का एकांकी है? साहित्यिक, राजनीतिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, पारिवारिक एकांकी है। अगला प्रश्न, सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? 4, 2, 3, 5। आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, 3 पात्र हैं। सूखी डाली साहित्य की किस विधा से संबंधित है? कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो यह अश्क जी की एकांकी है। डी ऑप्शन सही होता है। इनमें से कौन सा एकांकी अश्क का नहीं है? लक्ष्मी का स्वागत, तौलिए, और वह न जा सकी, सूखी डाली। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, वह न जा सकी। लक्ष्मी का स्वागत, तौलिया और सूखी डाली, ये तीनों रचनाएं अश्क जी की हैं। उपेंद्रनाथ अश्क का कौन सा एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तौलिए, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, सूखी डाली। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सूखी डाली आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। उपेंद्रनाथ अश्क किस युग के एकांकीकार हैं? ये प्रश्न पहले आ चुका है, बताइए। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। इसका वहाँ पे नाम चेंज था। आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, प्रेमचंद्रोत्तर युग के कवि हैं। अश्क जी का नाटक उड़ान का कैद नाटक से क्या संबंध है? समस्या का विस्तार, समस्या का उत्तर, समस्या का हल, समस्या को सुलझाना। तो आप सब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा, समस्या का उत्तर। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक किस श्रीमती राजेंद्र ज्वर से पीड़ित पुत्र को पति की गोद में देकर किसमें चली गई? नृत्य में, गायन में, किटी पार्टी में। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह नृत्य में चली गई, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आप लोग जरा देख लीजिए 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का यहाँ पे दिया है, उपेंद्रनाथ अश्क निम्नलिखित में से किस युग के एकांकीकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा डी, शुक्लोत्तर युग के एकांकीकार हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद विद्वानों।